बुजुर्गों के आशीर्वाद और विश्वास से होगा बिजनौर में परिवर्तन। चौधरी विजेंद्र सिंह, चौधरी चरण सिंह के खानदानी परिवार ने दिया समर्थन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों का किया था सम्मान। बदलाव होना जरूरी। सांसद पद के लिए 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह की राह आसान होती नजर आ रही है। लगातार गांव-गांव में दलित, मुस्लिम, जाट, गुर्जर और किसान यूनियन से जुड़े बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हर्षोल्लास पूर्वक जगह जगह एकत्रित होकर स्वागत और लोगों को जागरूक करने का संकल्प ले रहे हैं। कहा कि आने वाली नस्लें और फसलों को बचाने के लिए एक अखंड भारत और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान को बचाने की जरूरत है। सभी को अपनी भागीदारी निभाने के लिए एकजुट होकर विजयश्री का ऐलान करना होगा। इस मौके पर जाट समाज ने गांव अलमासपुर में चौधरी विजेंद्र सिंह का स्वागत करते हुए वोट की चोट से बिजनौर लोकसभा सीट पर चुनावी बिगुल फूंकने का संकल्प लेते हुए जीत का आश्वासन दिया। ये जितने मिल मालिक हैं, अगर हमारी फैक्ट्री के बाहर लाइन लगा के न खड़े हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। उसी तरह इन्हें ट्रैक्टर से भी परहेज है। भाई दिल्ली में मत लाओ। भाई हमारा कोई शौक नहीं कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर लेके जाएं। दिल्ली के नाम पर ट्रैक्टर से जो टैक्स वसूल कर रहे हो वो दिल्ली का टैक्स लेना बंद कर दो, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और कहते हुए पिछली सरकार का टैक्स वापस नहीं कर सकते। अरे 10 साल से तो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है। तुम 10 साल का जितना किसानों से टैक्स वसूला है, रोड टैक्स वसूला है, ट्रैक्टर के नाम पर जो दिल्ली का हिस्सा है वो वापस करो। जिस तरह हम लोग गाड़ियां लेते हैं, अरे गाड़ी के आरसी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर लोन देते हो। भाई ट्रैक्टर पे जो लोन लेता है वो किसान परिवार से लेता है। शहर का जो पूंजीपति लोग हैं वो ट्रैक्टर ना लेते हैं, उनका ट्रैक्टर से कोई वास्ता। तो मैं कहता हूं जब हम लोग ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो हमसे हमारे बाप दादाओं की, हमारे पुरखों की जमीन गिरवी रखवा ली जाती है। जिस तरह तुम गाड़ियों पर लोन दे रहे हो उसी तरह तुम ट्रैक्टर पे लोन दो। अगर कोई हमारे परिवार का बच्चा ट्रैक्टर का लोन देने में, लोन उतारने में समर्थ है तो तुम ट्रैक्टर को उठा के ले जाओ, ना कि जो हमारे बाप दादाओं की जमीन गिरवी रखी हुई है उसको तुम नीलाम कर दो। लड़ाई मुद्दे की लड़नी होगी, लड़ाई कलम की लड़नी होगी और लड़ाई संविधान के तहत लड़नी होगी। आज हमारे देश की इंसानियत और संविधान दोनों खतरे में है। इन दोनों को बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। दलित, मुस्लिम और जाट अगर तीनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप मिला लो तो हम 72% से ज्यादा है। और जिसके साथ 72% हो, 28% वाले तो बाहर उसके लाइन लगा देंगे। याद करो 2007 जब बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुखिया बनी, 40-40 रुपए करके 3 बार गन्ने के रेट बढ़ाए, 120 रुपए। आज तक की सरकार में अगर किसी ने किसानों के सबसे ज्यादा रेट बढ़ाए वो है बहन कुमारी मायावती। बहन जी ने 40-40 रुपए करके बढ़ाए। हमें ये देखना होगा कि हमारे समाज को, हमारी कौम को कौन ज्यादा अहमियत देता है, कौन हमारी बिरादरी के साथ खड़ा हुआ है। आज समय है सर्व समाज की स्थापना करने के लिए। मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म को हटाकर सर्व समाज की स्थापना करनी होगी। पड़ोसी को पड़ोसी से अच्छे रिश्ते बनाने होंगे, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हो। जब पड़ोसी से पड़ोसी के अच्छे रिश्ते होंगे तो ये समझ लेना ये सिलसिला जैसी चालू होगा, पूरे गांव के अच्छे रिश्ते होंगे। और अगर गांव के अच्छे रिश्ते होंगे तो क्षेत्र में, समाज में अच्छे रिश्ते होंगे। और अगर क्षेत्र और समाज में अच्छे रिश्ते होंगे तो एक अखंड भारत का निर्माण होगा। और अखंड भारत का निर्माण होगा तो पूरे देशों में, पूरी दुनिया में भारत का एक अखंडता का अलग प्रमाण होगा। और कहने को तो बहुत कुछ है और मेरे दिल में भी बहुत आग लगी हुई है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा, अरे जितनी आग मेरे दिल में लगी है उतनी आग अपने दिल में लगा लो। कुछ को मैं जगा दूंगा, कुछ को आप जगा दो।